हमारे किसी एक एमएलए ने जनता के साथ गड़बड़ की, भ्रष्टाचार किया, तो भगवंत मान जी की सरकार ने केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में उसमें अपने ही एमएलए के खिलाफ एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं की। यही अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है, यही भगवंत मान जी की सरकार का। और दिल्ली में जब हमारी सरकार थी तो दिल्ली की हमारी सरकार का एक मोटो था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त पाया जाएगा, जो भी जनता के साथ गद्दारी करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो कहीं हो कोई हो। लेकिन आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के मॉडल की भी एक मैं तस्वीर रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेके क्या रवैया रखती है उसकी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। बीजेपी वाले अपने गुजरात मॉडल की बहुत बात करते हैं। गुजरात मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल है। उसका खुलासा हो रहा है कि गुजरात के दाहोद में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, मीडिया में भी आया, उसमें चला थोड़ा बहुत, कि गुजरात के पंचायती राज मंत्री के बेटों ने अपने ही पिताजी के डिपार्टमेंट के पैसे उड़ा दिए। दाहोद में 71 करोड़ रुपए का मनरेगा का घोटाला हुआ है। और ये महाघोटाला इसलिए है, ये सिर्फ घोटाला नहीं है, एक महाघोटाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटों ने अपने ही पिताजी के डिपार्टमेंट में ये 71 करोड़ का घोटाला किया है और वो पकड़े गए। आप सब जानते हैं कि वहां के कृषि और पंचायत मंत्री बचूभाई खाबड़ जी के विभाग में ये घोटाला हुआ है 71 करोड़ का, और उनके बेटे बलदेव और किरण और उनका भतीजा वहां पे 71 करोड़ की चोरी करने के आरोप में पकड़े गए हैं। क्या चोरी की है उन्होंने? कि मनरेगा के काम, गरीबों के जो काम गांव में होने थे वो हुए नहीं, कोई काम नहीं हुआ। मनरेगा बनाया गया था इसलिए कि गांव में, गांव के एकदम पॉवर्टी लाइन पे खड़े हुए गरीब लोगों को, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको रोजगार दिया जा सके और उनसे गांव में कुछ काम करवाए जा सके। लेकिन पंचायती राज मंत्री के बेटों ने कंपनियां बना के वो काम अपने हिस्से ले लिया और काम किया भी नहीं। तो गांव में कोई काम नहीं हुआ, गांव के गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिला। गांव में काम करने और गांव के गरीब लोगों को रोजगार देने के नाम पर बिना काम किए, बिना किसी को मजदूरी दिए 71 करोड़ रुपए मंत्री जी के बेटे, दोनों बेटे अपनी कंपनियों में ले गए। ये एक घोटाला है। लेकिन इसमें महाघोटाला यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें मंत्री जी के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। मंत्री जी के बेटे अपने ही पिताजी के डिपार्टमेंट में 71 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए, और ये तो केवल 2 तहसीलों का मसला है। ये तो केवल 2 तहसीलों का मसला है जहां ये 71 करोड़ रुपए का ऐसा मामला सामने आ गया जहां काम नहीं हुआ। भी इसमें पूरे गुजरात में अगर सारे तालुकाओं में इसकी जांच करा ली जाए तो ये कितने हजार करोड़ का घोटाला मिलेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीबीआई को केस नहीं दिया, वहां की सरकार ने कोई ईडी को केस नहीं दिया। मंत्री जी बाकायदा अपनी कुर्सी पे बने हुए हैं क्योंकि बाकी तालुकाओं में जांच ना हो जाए। मंत्री जी बाकायदा अपनी कुर्सी पे बने हुए हैं। तो ऐसे में जब मंत्री जी खुद कुर्सी पे बने हुए हैं, उनके बेटे उन्हीं के डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार करने के आरोप में गुजरात की पुलिस की गिरफ्त में है, वैसे में मंत्री जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? ये क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं ले?